आज की डेट में इंडिया के दो बहुत बड़े दुश्मन हैं। पहला है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। इन दो दुश्मनों से हम लोग कैसे जीत सकते हैं, हमें हिंदुस्तान को हम लोग कैसे इस वॉर के अंदर जिता सकते हैं, मैं एक ब्रह्मास्त्र आपको कुछ अचूक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पाकिस्तान के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान है हमारा दोस्त। मैं बोलूँगा पाकिस्तान हमारा दोस्त भी नहीं है, मैं बोलूँगा पाकिस्तान है हमारा सच्चा मित्र। समझिएगा मेरी बात को, सच्चा मित्र मैं क्यों बोल रहा हूँ पाकिस्तान को। आज की डेट में हिंदुस्तान को देखेंगे, बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों से बात करेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट कोई कह रहा है मैं पंजाबी हूँ, वो कह रहा है मैं मद्रासी हूँ। डिवाइडेड है, डाइवर्सिफाई का मतलब डिवाइडेड भी है। कोई कहेगा मैं जाट हूँ, कोई बोलेगा मैं गुजर हूँ, कोई बोलेगा कि मैं मुंबई से हूँ, कोई कहेगा मैं बिहारी हूँ। बहुत डिवाइडेड है, 24 घंटे डिवाइडेड रहते हैं। इस पूरे कंट्री को हिंदुस्तानी कौन बनाता है? इसको हिंदुस्तानी बनाता है पाकिस्तान। याद कीजिए, देशभक्ति आपकी कब जागती है? आपकी देशभक्ति जागती है जिस समय पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होता है, उस समय चल रहा होता है भारत माता की जय, उस समय चल रहा होता है वंदे मातरम। सो दूसरा टाइम जिस समय बॉर्डर के ऊपर कुछ चल रहा होता है ना, वॉर टाइप कुछ छोटा कुछ एक्टिविटी चल रही होती है, उस समय हमारी देशभक्ति जागती है। सो कुल मिला के पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान एक बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी गहरी सच्चाई है। जिस समय पाकिस्तान नहीं होता उस समय हम लोग डिवाइडेड होते हैं। तो मेरा कहना है पाकिस्तान हमारा सच्चा मित्र है, भाई उसे छेड़ो मत, जो चल रहा है चलने दो। अब आती है चाइना की। चाइना एक्चुअल में हमारा रियल दुश्मन है। वो हमें दो लेवल पे हमारे साथ वॉर कर रहा है। एक है इकोनॉमिकल लेवल पे वॉर, एक है बॉर्डर के लेवल पे। आए दिन चाइना, जैसे आजकल भी तमाशा चल रहा है, बॉर्डर पे हमारे आर्मी के लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है, झड़प कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स के अंदर कब्जा कर रहा है। सो वो एक तरीके की वॉर है। वो शायद इतनी बड़ी वॉर है 50 सालों में, जो लास्ट 50 सालों में वॉर हुई है वो इतनी वॉर हुई है 1962 के बाद। उसके अलावा जो उन्होंने वॉर खड़ी कर रखी है वो है इकोनॉमिक वॉर। हमारी कंट्री के सारे बिजनेसेस के ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स उन लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं। सो जो प्रोडक्ट हम लोग चाइनीज़ यूज़ करते हैं उसका पैसा वो कमाते हैं हमसे, और हमारे आर्मी के जवानों, हमारी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। उसका यूनिक सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। उस सॉल्यूशन को अगर आपने समझ लिया, मैं चाहता हूँ कि आप एक मुहिम बना दें उस सॉल्यूशन को यूज़ करके और देश के अंदर फैला दें। हम चाइना को नीचे लगा सकते हैं। चाइना से हम और आप मिलकर एक वॉर में एक वॉरियर की तरह हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं। समझिएगा, मेरे दिमाग में कई बार आया, मैं कहा यार चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेने हैं मुझे, पर जहाँ जाता हूँ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, समझ में नहीं आता कि यार ये चाइनीज़ कौन सा है। किसी परचून की दुकान पे गया, समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ चाइनीज़ है। इसका एक समझ में आ रहा है, ये सब आपने भी ट्राई किया होगा। कई बार गुस्सा आता है, हमें नहीं लेना चाइनीज़ प्रोडक्ट, पर जब मार्केट में जाओ पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है चाइनीज़ कौन सा है, इंडियन कौन सा है और मल्टीनेशनल कौन सा है। सो मेरा यूनिक सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके पड़ोस में कोई दुकानें हैं, कोई शॉप्स हैं, उसके अंदर जो भी सामान हो वो 3 हिस्से में डिवाइड हो जाए। शेल्फ स्पेस बोलते हैं रिटेल के अंदर। शेल्फ स्पेस का मतलब होता है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। तो हर शॉप को, चाहे वो प्लास्टिक की है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, चाहे वो फूड की है, उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। पहली कैटेगरी के अंदर होना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट। सो मेरे जैसा कोई व्यक्ति जाएगा तो उस तरफ घूम के भी नहीं देखेगा, तो माल ही नहीं बिकेगा। दूसरा होना चाहिए मल्टीनेशनल, तीसरा होना चाहिए कैटेगरी इंडियन प्रोडक्ट। सो मैं अगर मौका मिले, अगर इस तरीके की शॉप्स हों, तो चाहे मुझे सस्ता मिले, चाहे मुझे महंगा मिले, चाहे मुझे उतनी अच्छी क्वालिटी ना मिले, मैं इंडियन प्रोडक्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहूँगा। सो वो शेल्फ स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है रिटेल के अंदर। एज अ कंज्यूमर हमने बड़ा डिफिकल्ट होता है समझना किस कंट्री का प्रोडक्ट है। सो अगर आपकी शॉप है, किसी भी तरीके का बिजनेस है आपका, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि चाइना से बहुत बड़ा खतरा है, अपनी शॉप को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, मल्टीनेशनल, इंडियन और चाइनीज़ प्रोडक्ट।
एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना है, इंडियन शेल्फ स्पेस पे जाना है और इंडियन प्रोडक्ट्स को ही लेना है। अगर आप कंज्यूमर हैं, आपके पड़ोस में कोई दुकान है, उसको जाकर आप समझाइए यार, अगर देश को प्यार करते हो ना, 3 हिस्से में डिवाइड कर दो सारे सामान को। सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई बिजनेसमैन है, आप अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। आप अगर कंज्यूमर की तरह मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। अपने आप से कमिटमेंट कर दीजिए। थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक आर्मी वाला अपनी जान दे सकता है, आप कोई थोड़ा ऊपर नीचे नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स में, नहीं कर सकते तो शर्म आनी चाहिए। चलो, मुझे लगता है कर ही लोग। एनीवे, नंबर 2, आपको एक और मुहिम चलानी चाहिए। आपके आसपास जितने रिटेल स्टोर्स हैं उनके साथ वीडियो को दिखाइए, उनके साथ इस आइडिया को शेयर कीजिए। अगर आप इस मुहिम को चलाते हैं, अगर हम सब मिलकर इस तरफ जाते हैं, अब से आने वाले 2, 4, 10 सालों में इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन पाएगी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएगी। लाखों करोड़ों तरीके के रोजगार हमारी कंट्री में आएंगे और हम एक पावरफुल, एक इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्री बनकर निकल कर आएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर आप रियल में अपने देश को प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।